मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें मेनली हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए क्या क्यों ज़रूरी है, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग बात करेंगे। वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, इन सब चीज़ों की बात करें में कौन सा चीपर पड़ता है हम लोगों को, कौन सा महंगा पड़ता है, इन सब का बात करेंगे। ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से रोल प्ले करता है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या रोल प्ले करता है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी जुड़ी हुई होती है, इंडिया में हमारा कौन कौन सा मेन रोड्स वगैरह है, या फिर नेशनल हाईवेज हमारे यहाँ हो गए, आपके स्टेट हाईवेज हो गए, आपके नेशनल वाटर मार्ग हो गए, हमारे वाटर वेज हो गए हमारे। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका बात करता है वी यूज डिफरेंट मटेरियल एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ। हम लोग देखोगे तो आप लोग अलग अलग सर्विसेज का यूज करते हैं, बहुत सारे सामानों का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। सम ऑफ देज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग वाइल अदर रिक्वायरमेंट आर मेड बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा थिंग्स है, जैसे आपको मान लीजिए नाइफ चाहिए, उसको किसी चीज को काटने के लिए, तो वो आपको घर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। मगर अगर आपको मान लीजिए कि बाइक चाहिए तो बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आपको आपके घर पे मिल जाएगा। मगर बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि आपको अगर उसकी ज़रूरत है तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से उन चीज़ों को लाना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विस डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल टू डिमांड सप्लाईज ऑन देयर ओन। क्या बात करते हैं आप लोग, जो सामान आपको ज़रूरत है, जिस सामान की आपको ज़रूरत है, वो सामान आपके तक खुद ब खुद चल के नहीं आता है। आपको लाने के लिए जाना पड़ता है, या सामान किसी न किसी तरह से आपके तक क्या होते हैं, पहुँचते हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से आपके पास पहुँचाया जाता है। यही जो मूवमेंट है आपका, द मूवमेंट ऑफ देज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज़ द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। यही जो चीज़ें हैं कि जहाँ पे डिमांड है किसी चीज़ का कहीं पे डिमांड है और वहाँ तक उस सप्लाई को जो पहुँचाया जाता है, ये जो चेन है हमारा, इसके लिए ही हमारा ज़रूरत पड़ता है किस चीज़ का, आपको ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके तक नहीं पहुँच पाएँगी, वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, इन सब तरह की चीज़ों में आपके इन्वॉल्व होते हैं। दे आर नोन टू बी ट्रेडर हु मेक द प्रोडक्ट केम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे लोग हैं आपके जो कि इस एक्टिविटी में जुड़े हुए होते हैं, जो कि आपका फर्निश्ड प्रोडक्ट होता है। उस फर्निश्ड प्रोडक्ट को आपके आपके तक पहुंचाते हैं। जो आपको ज़रूरत है वो आपके तक पहुँचाते हैं, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के मदद से पहुँचाते हैं, और ये जो काम करते हैं उसको हम लोग ट्रेडर्स बोलते हैं या फिर आपका व्यापारी बोलते हैं। ठीक है। Thus the pace of development of a country depend upon the production of good and service as well as their movement over space। इसीलिए आपका क्या बात करता है, आपका बात करता है कि जो भी आपका डेवलपमेंट किस तरह से होगा, कितना बेहतर होगा डेवलपमेंट आपका, ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितना गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हो, पहली चीज़ है। और दूसरी कि उसका मूवमेंट कितना है, यानी कि आप उसको कितना सप्लाई कर पा रहे हो, कितना उसकी ज़रूरतों को पहुंचा पा रहे हो, कितना उस ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हो, या जो गुड्स एंड सर्विस आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप लोग कितना यूज कर पा रहे हो। ठीक है। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्रीरिक्विसाइट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। इसलिए क्या है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से हो सके और जल्दी आपका डेवलपमेंट देखने को मिले। ठीक है। आगे क्या बात करता है, मूवमेंट ऑफ देज गुड्स एंड सर्विस कैन बी ओवर थ्री इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल में क्या है, लैंड है, वाटर है और एयर है। यही तीन तरीका है जिससे कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। यानी तीन, ये जो हम लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, इसके आधार पे हम लोग
ट्रांसपोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा होता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। आगे यहीं पे हम लोग देख लेते हैं आपका ये जो ट्रांसपोर्ट को डिवाइड किया है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का 3 डिवीजन है। पहला आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, दूसरा आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है, तीसरा आपका एयर ट्रांसपोर्ट है। अब लैंड ट्रांसपोर्ट में भी आपका क्या है, 3 तरह का चीज़ है। एक है रोडवेज, जो आपको रोड देखने को मिलता है, रोड से एक जगह से दूसरे जगह सामान को पहुँचाया जाता है इस रोड की मदद से। दूसरा आप रेलवे देखते हो, तीसरा इसका है आपका पाइपलाइन, जो गैसेस वगैरह आपके पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट का 2 पार्ट है आपका, एक है आपका इनलैंड, यानी कि मान लो अपने कंट्री के अंडर ही, इंडिया में मान लो कलकत्ता में कोई सामान बना, उसको चेन्नई तक पहुँचाना है, तो ये आपका इनलैंड ट्रांसपोर्ट हो गया। और ओवरसीज जो कि हम लोग इंडिया से श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश तो चलो बगल में ही है हमारे, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब जगहों पे, सिंगापुर, इन सब जगहों पे जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ओवरसीज ट्रांसपोर्ट के अंडर आता है। अब आपका एयर ट्रांसपोर्ट में भी डिवीजन देखने को मिलता है, 2 डिवीजन, एक आपका डोमेस्टिक एयरवेज, दूसरा है आपका इंटरनेशनल एयरवेज। अब डोमेस्टिक का आपका 2 पार्ट है, एक है आपका पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरा है आपका प्राइवेट एयर लाइंस। ये आपका डिवीजन हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, कि कितना तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, किस तरह से उसको हम लोग क्लासिफाइड किए हैं। द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम देयरफॉर, एक मिनट, लगता है नीचे कुछ छूटा है, नीचे छूट गया था। फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वेयर रिस्ट्रिक्टेड टू इनटू ए लिमिटेड स्पेस। पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे हम लोग बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होने के कारण हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। विथ द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। जैसे जैसे आपका क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, जैसे जैसे हम लोग दूर दूर तक रेलवेज वगैरह बनाना शुरू किए, जैसे जैसे हम लोग रोड बनाना शुरू किए लंबा लंबा, उसी के थ्रू क्या होता चला गया, आपका ट्रेड और ट्रांसपोर्ट आपका दूर दूर तक बढ़ता चला गया। आज के दिन का अगर हम लोग बात करें तो द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आज क्या बात करते हैं, पहले के टाइम पे अगर बहुत पहले का हम लोग बात करें तो पहले क्या है, आपका एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपका बहुत समय लग जाया करता था, बहुत लंबा समय लग जाया करता था। परंतु जब आज का बात करेंगे हम लोग, तो आज क्या है आपका, आज आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया से अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप कुछ घंटे में क्या है, यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हो। इसी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से, फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से, ये जो दुनिया है आपका आज एक छोटे से गांव के या फिर एक बड़े गांव के रूप में क्या है, सिमट के रह गया है। ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विथ द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट जो आज आपका इतना डेवलप्ड हो पाया है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपका किसका है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। यानी कि आप लोग एक जगह से दूसरे जगह जो बातचीत कर सकते हो या और भी जो चीजें हैं, उसके कारण आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। आगे आपका क्या बात करता है, देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन और ट्रेड हो, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, आपके डिपेंड होते हैं। अगर आपका ट्रांसपोर्ट बेटर होगा, क्यों, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बेटर होगा तो ट्रेड भी आपका क्या होगा, बेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे क्या बात करता है, इंडिया इज वेरी वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट हैज वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर प्लुरलिटी। आज हम लोग अगर बात करें तो हमको देखने को मिलता है क्या, कि हमारे यहाँ इंडिया का साइज भी बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सोशल कल्चर प्लुरलिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी हम लोग क्या है आपका, लगभग दुनिया के हर एक क्षेत्र से हम लोग अपना संबंध बनाए हुए हैं, हम लोग अपना किसी न किसी रूप में हम लोग जुड़े हुए हैं दुनिया के हर एक चीज़ों से। जैसे देखोगे तो रेलवे हो गया, एयरवे हो गया, वाटरवे हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एटीसी हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मेनी वेज। सिनेमा क्या है आपका, सिनेमा आपका एक
विचारधारा को आपके तक पहुंचाता है। इंटरनेट क्या है, आपको सहयोग करता है। न्यूज़पेपर के थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ों को, बाहर की घटनाओं को अपने पास पढ़ सकते हैं। रेलवे, एक जगह से आप दूसरे जगह जाने के लिए, सामान को भेजने के लिए यूज करते हैं आप। एयरवेज, जल्दी मूविंग करने के लिए आप लोग यूज करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये आपका सोशल इकोनॉमिक रूप से जो आप जितना जल्दी प्रोग्रेस करते हो, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। आज के टाइम पे अगर बात करोगे, तो आज के टाइम पे आपका जो लोकल से लेके इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका ट्रेड्स वगैरह बढ़ना शुरू हुआ है, ये क्या होता है, ये इकोनॉमी को भी आपका क्या कर रहा है, बहुत आगे बढ़ा रहा है, बहुत विकसित कर रहा है। इट हैज enriched आवर लाइफ एंड एडेड सस्टेनेबिलिटी टू ग्रोइंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज टू द कंफर्ट ऑफ लाइफ। जैसे जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका रेलवेज, रोडवेज, ये सब बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आपका क्या है, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता जा रहा है। आपका कंफर्टेबल होने के साथ साथ आपका लाइफ बहुत बेहतर और बहुत सुंदर होता जा रहा है। आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो पहले के टाइम पे कोई लेटर भेजना होता था, तो एक जगह से दूसरे जगह भेजने में उसको 2 दिन का समय लगता था। आज आपको क्या है, इतना कंफर्टेबल हो गया है कि आज आप मिनट तो छोड़ो, सेकंडों में आप क्या करते हो, सेकंड में ही आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह भेज देते हो। जैसे कोई मैसेज वैसेज भेजना है, तो व्हाट्सएप पे टाइप किए और भेज दिए। इन दिस चैप्टर, अब ये बात करता है कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व्स एज लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। किस तरह से जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया, कम्युनिकेशन वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें हमारे नेशन को, या फिर आज प्रेजेंट के मॉडर्न इकोनॉमी में किस तरह से रोल प्ले करती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इट इज़ दस tent that a dense and efficient network of transport and communication is prerequisite for local, national and global trade of today। क्या बात करता है आपका, आपका बात करता है कि आज के टाइम पे आपका जो हम लोग देखते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है आपका, जो चीज़ें और आगे बढ़ती जा रही हैं, लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, ग्लोबल ट्रेड जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, ट्रेड का एक बहुत बड़ा आपका रोल प्ले होता है, या एक बहुत बड़ा रोल आपका इसमें प्ले करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसी में पहले नंबर पे आता है आपका रोडवेज। अब रोडवेज आपका क्या बात करता है, रोडवेज देखोगे तो क्या बात कर रहा है, इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपका कौन है, पहले नंबर पे आपका यूएसए है, दूसरे नंबर पे आपका इंडिया है, तीसरे नंबर पे आपका चाइना है, चौथे नंबर पे आपका ब्राजील है, और पांचवें नंबर पे आपका रसिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। एग्रीगेटिंग टू अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर 2022-21 2020-21 के हिसाब से हमारा जो टोटल लेंथ देखने को मिलता है आपको रोडवेज का, वो लगभग 62.16 लाख के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, ये अभी लगभग 67 के आसपास चला गया है, बट एक्यूरेट डाटा अभी हमको पता नहीं है, उसको अपडेट कर देंगे हम बाद में। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवे। अभी क्या है आपका रोडवेज जो आपको देखने को मिलता है, रोडवेज आपका क्या हो गया है, रोडवेज आपका आगे चल के धीरे 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 बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी हो गया है। हमारे यहाँ क्या है आपका, हमारे यहाँ अगर बात करोगे तो जो रोडवे है आपका, वो रेलवे से पहले स्टार्ट हुआ था। दे स्टिल हैव एन एज्ड ओवर रेलवेज इन व्यू टू ईस्ट, इन व्यू ऑफ केस which they can be built and maintained। क्या बात करता है आपका, ये बात करता है कि आज भी जो है आपका जो रोडवेज का जो रेल रोड का अगर बात करें, तो रोड आपका क्या है, आज भी आपका कंफर्टेबल है। किसके मुकाबले में, रेलवे के मुकाबले में। क्यों कंफर्टेबल है, क्यों,
क्योंकि ये आपका बहुत आसानी से बनता है, बहुत कम पैसा खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें और आसान हो जाती हैं इसके कारण आपका। आगे देखो इसका बात आगे किया गया है, इसका रीज़न क्या है आपका, द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाया रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। क्यों आपका रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो रेल ट्रांसपोर्ट से बेटर है, इसके बारे में आपका नीचे में फॉलोइंग रीजंस दिया हुआ है। कौन कौन सा रीजन आपका दिया हुआ है, तो रीजन आपका दिया हुआ है, पहला क्या है, पहला आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, एक क्वेश्चन बनता है आपका, वाई रोडवे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं ये नहीं, वाई रोडवेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, आप एक मिनट रुकिए, इसका क्वेश्चन आपका बनेगा, सिंपल फॉर्म में कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल फॉर्म में आपका आ जाएगा, राइट द मेरिट्स ऑफ रोडवे। ठीक है, पहला क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन डेट ऑफ रेलवे लाइंस। आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है, जो बनाने में जो समय लगता है, जो पैसा लगता है आपका, वो क्या है, रोडवे में आपका कम लगता है और रेलवे में आपका ज़्यादा लगता है। रोड कैन बी ट्रांसवर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्ट एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। रोड क्या है आपका, रोड मान लो कहीं ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया आ गया या फिर कोई पहाड़ आ गया, तो उस जगह पे आपका रोड बनाना ज़्यादा आसान है रेलवे की तुलना में। रोड कैन बी नेगोशिएट higher gradient of slope and as such as transverse mountains such as Himalayas। अब हिमालयाज वाले रीजन का बात करोगे तो वहां पे अभी आपका क्या है, रोड बनाने में या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा ढलान वगैरह देखने को मिलता है, इन सब एरिया में आपका क्या है, रोड आप आसानी से बना सकते हो रेलवे की तुलना में। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको कम सामान ले जाना है या फिर आपको कम आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो आपको क्या है, रोडवेज जो है वो आपको रेलवे की तुलना में क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। अब रेलवे के मदद से आप घर के हर घर के बाहर तो स्टेशन नहीं बना सकते हो, मगर रोडवे के कारण क्या है आपका, रोडवे के कारण आप घर टू घर आप डोर टू डोर सर्विस को कर सकते हो। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। जैसे मान लो यहाँ आपको रोडवे है, अब यहाँ से कोई सामान लोड किए और ले जाना है आपको यहाँ पे, तो रोड बना हुआ है तो आप सीधे आएंगे यहाँ पे किसी सामान को डिलीवर कर देंगे। मगर रेलवे में क्या है आपका, रेलवे मान लो ये पटरी बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, अब गाँव है यहाँ पे, तो यहाँ सामान पहुँचाए, यहाँ पे सामान को लोड किए, फिर इसको यहाँ उतारे, फिर इसको बाय रोड क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। तो ये दिक्कतें आपको रेलवेज में देखने को मिलती हैं। अगला क्या बात करता है, रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन एयर एंड सी पोर्ट। अब मान लो आपको क्या है, एक लिंक का काम करता है आपका कौन, रोडवे। कैसे, अभी तुरंत आपको बताया कि मान लो यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका एयरपोर्ट है, तो घरे से तो आप थोड़ी ना फ्लाई करके सीधा पहुंच जाते हो एयरपोर्ट पे, नहीं, आप क्या है, आपका रोड क्या करता है, आप रोड के सहारे जाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, एयरपोर्ट पहुंचते हो, फिर आप एयरपोर्ट से प्लेन लेके फिर आप दूसरे जगह पे पहुंच जाते हो। तो ये क्या करता है, आपको लिंक का काम करता है। जैसे मान लो आपका क्या है, कोलकाता में कोई पोर्ट है यहाँ पे आपका, यहाँ से आपको कोई भी सामान पहुंचा दिए, यहाँ से आपका मान लो श्रीलंका से यहाँ से लाए, यहाँ कलकत्ता में पहुंचा दिए। अब कलकत्ता में मान लो राजा बाजार भेजना है हमको, तो यहाँ से आप रोड के मदद से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप यहाँ पे अनलोड करोगे, यहाँ पे अनलोड करके आप कलकत्ता में भेज दोगे। ठीक है, आगे क्या बात करता है, इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सिक्स क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। छह भाग में टोटल हम लोग छह पार्ट में इसको डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है,
Look at the map of national highway and can found about the significant role of played by these roads. अब आपका आगे बात करते हैं, जो 6 तरह का डिवाइड किया हम लोग, उसमें छठा 6 में आपका पहला कौन सा है? पहला है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो बाबू याद रखना एक चीज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, इसका जो स्टार्ट किए थे, ये किए थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये कब स्टार्ट किए थे इसको? ये स्टार्ट किए थे आपको 1998 में, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी में शुरू किया था आपका गोल्डन quadrilateral super highways. The government has launched a major road development project liking दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था क्या? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं पाऊ। देखो यहाँ पे दिल्ली है आपका, इधर आपको कलकत्ता देखने को मिलता है, यहाँ आपको मुंबई देखने को मिलता है, यहाँ आपको चेन्नई देखने को मिलता है। तो इन चारों जगहों को एक लंबे रोड नेटवर्क के माध्यम से क्या करना था? जोड़ना था। इसी में देखोगे तो आपका क्या क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है आपका, कौन सा? द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। एक जो क्वाड्रिलेटरल आपका बनाया गया है वो नॉर्थ से लेके, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है आपका, ये आपका बनाया गया श्रीनगर से लेके आपका, ये बनाया गया है आपका कन्याकुमारी तक। इसका जो टोटल डिस्टेंस है आपका, इसका टोटल डिस्टेंस है आपका 4016 किलोमीटर, ठीक है। आगे दूसरा क्या बात करता है? द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर एंड पोरबंदर आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एक आपका यहाँ पे देखने को मिलता है सिलचर, और इधर आपको गुजरात में देखने को मिलता है पोरबंदर। यहाँ का जो डिस्टेंस है आपका, यहाँ का आपका डिस्टेंस है 3640 किलोमीटर। यानी ईस्ट में सिलचर से लेके आपका वेस्ट में गुजरात तक जो आपका डिस्टेंस है वो आपका 3640 किलोमीटर है। और आपका नॉर्थ में श्रीनगर से लेके आपका साउथ में आपका जो कन्याकुमारी तक है, उसका डिस्टेंस आपको 4016 किलोमीटर देखने को मिलता है। यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो आपको टोटल रोड किलोमीटर के हिसाब से देखें तो आपका 6 हो जाएगा, 4 on 5 हो जाएगा, 7656 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखोगे तो क्या बात करता है? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवेज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। जो बड़ा बड़ा शहर जो हमारा देखने को मिलता है, चाहे आपका इधर कलकत्ता ले लो, यहाँ श्रीनगर ले लो, इधर देखोगे तो आपका गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, ये सब ले लो, मुंबई का ले लो, चेन्नई ले लो, आपका कर्नाटका ले लो, आपका आंध्र प्रदेश, ये जो बड़ा बड़ा सिटीज जो हमारा है, बेंगलुरु हो गया आपका, इन सब के में जाने आने में जो समय लगता है उसको कम करने के मकसद से आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का निर्माण किया गया है। These highways project are being implemented by the National Highway Authority of India। ये जो आपका मेंटेन किया जाता है, या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट ये जो बनाया जाता है, ये सारा का सारा आपका NHAI के द्वारा बनाया जाता है। और NHAI का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये हुआ है आपका 1988 में। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा। दूसरा आपका क्या बात कर रहा है? दूसरा आपका नेशनल हाईवे बोलता है। नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। अब नेशनल हाईवे क्या काम करता है आपका? नेशनल हाईवे जो जगह है आपका, जो अदर एरिया जो है आपको उसको कनेक्ट करने का काम करता है। देज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम, ए नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आपका लंबा जो है आपका, ज्यादातर देखोगे तो आपका जो नेशनल हाईवेज है, ये आपका नॉर्थ से साउथ की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर आपका ज्यादातर देखने को मिलता है नेशनल हाईवे, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा।
तीसरा आपका बात कर रहा है स्टेट हाईवे का। रोड लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नॉन एज स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या है, जैसे मान लो आपका ये बिहार है, बिहार में मान लो यहाँ पे पटना है, तो पटना से जो अलग अलग दिशा में जो रोड निकलता है आपका, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो आपका जो कैपिटल, स्टेट का कैपिटल है पटना, पटना से मान लो जो और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स का हेडक्वार्टर है वहां तक जो रोड को निकाला जाता है, वहां तक जो रोड पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग स्टेट हाईवेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखोगे तो आपका क्या बात कर रहा है, आगे आपका बात कर रहा है डिस्ट्रिक्ट रोड। अब डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, देज रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मान लो मुंगेर है या फिर कोई और जगह है, पटना है, तो पटना से आपका क्या है, जो गांव गांव तक जो रास्ता जाता है, इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अदर रोड में कौन कौन सा आता है। अदर रोड में आपका आ गया रूरल रोड विच लिंक रूरल एरिया एंड विलेज विद टाउन आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरीज। वैसा रोड जो आपका क्या है, जो गांव के एकदम बीच से गुजरता है और आपका क्या करता है, वो आपका शहर में जाके जोड़ता है या फिर मार्केट वगैरह जाके जोड़ता है, उसको हम लोग अदर रोड के अंडर रखते हैं। दिस रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्प्यूट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब इस रोड को क्या है आपका, इस रोड को आपको बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है या फिर आगे बढ़ाने का काम किया जाता है आपका किसके थ्रू, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू ए मेजर टाउन इन द कंट्री बाय ऑल सीजन मोटेबल रोड। इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत ये किया जाता है कि मान लो बाबू आपके गांव से किसी रोड को निकाला जाएगा, इस रोड को निकाल के आपको उस टाउन तक इसको लिंक कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को, गांव के लोगों को शहर पहुंचने में क्या हो सके, आसानी हो सके। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आपका है बॉर्डर रोड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। जो हमारे यहाँ बॉर्डर वाला एरिया देखने को मिलता है, इधर गुजरात से आप जब लेना शुरू करोगे, इधर राजस्थान होते हुए आपका इधर से जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ, इधर पंजाब चले आओ, पंजाब के बाद इधर आप चले आओगे, इधर आपका नॉर्थ ईस्ट की ओर जैसे आप आते हो, तो इस वाले एरिया में जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करने का काम करती है कंपनी, वो आपका क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO करती है आपका। और BRO जो है आपका, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1960s में। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज है हमारा, जैसे कि यूपी वाला बॉर्डर हो गया आपका ऊपर, उधर नेपाल से बॉर्डर हो गया हमारा, इधर देखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो हमारा चाइना से बाउंड्री लगता है, इन सब एरिया में जो आपका रोड डेवलपमेंट करने का काम करती है, ये आपका बॉर्डर नॉर्थ रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करती है, यानी कि BRO करती है। These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas। ये एरिया क्या काम करता है, दो काम करता है। एक तो आपका मान लो नॉर्थ ईस्ट में जो ये BRO के थ्रू जो बनाया गया है, ये क्या करता है, एक तो आपको जब भी आपका आर्मी वगैरह को, सेना वगैरह को जरूरत पड़े, तब आप ये BRO के थ्रू आपका क्या है, जो रोड बना हुआ है उसको यूज करके सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। और भी बहुत सारा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो आपको ये टेरेन देखने को मिलता है, जिसमें कि डिफिकल्ट टेरेन, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गहरा है, इस वाले एरिया में आपका क्या है, इस रोड के डेवलपमेंट के थ्रू BRO के मदद से आपका इस एरिया का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का काम किया जा रहा है। अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न देखोगे तो रोड के मामले में अभी भी नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा उतना डेवलप्ड देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें एक चीज लगता है हमको छूट गया, रुको, एक चीज इसमें कहाँ पे था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है आपका, इसको याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2000 का था, इन 2000, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
ठीक है। ये जो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को हम बताए थे, ये देखिए आपका श्रीनगर से लेके नीचे देखोगे तो आप यहाँ देखो, नीचे देखोगे तो ये कन्याकुमारी तक जो आपको दिख रहा है आपको, ये आपका बोले थे हम लोग 4016 किलोमीटर देखने को मिलता है। ये आपका क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है आपका, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। और इधर देखोगे आपका, तो यहाँ पे देखोगे आपका सिलचर देखने को मिलता है। ये आपका रहा सिलचर, और यहाँ पे देखोगे तो गुजरात का आपका देखने को मिलता है। गुजरात में आपका पोरबंदर देखने को मिलता है यहाँ पे। ये आपका जो टोटल डिस्टेंस है, इसके बारे में हम लोग बोले थे 3640 किलोमीटर। ये देखोगे तो मेजर एरिया को क्या कर रहा है, आपको जोड़ रहा है। देखो ये रहा आपका दिल्ली, ये रहा आपका गुजरात, इधर आपका रहा कलकत्ता, ये रहा आपका नीचे चेन्नई। इन चारों एरिया को आपको क्या है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब देखोगे तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में देखो, यहाँ दिल्ली से आपका ये हो गया आपका कोलकाता, कोलकाता से हो गया आपका, ये हो गया आपका चेन्नई, चेन्नई से इधर जाओगे महाराष्ट्र होते हुए आपका मुंबई आ जाएगा, मुंबई से होते हुए आपका इधर होते हुए फिर से आपका दिल्ली हो जाएगा। यही आपका क्या है, यही आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखने को मिलता है आपका, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अब इसमें डू यू नो में दिया हुआ है आपका क्या, डू यू नो में दिया द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल, जिसका कि डिस्टेंस आपका 9.02 किलोमीटर है। ये आपका बीआरओ के थ्रू बनाया गया था, और आपको बता चुके हैं कि बीआरओ आपका 1960 में स्टेब्लिश हुआ था। ये क्या करता है आपका, दिस टनल कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर, मनाली टू लाहौल स्पीति। अब ये मनाली टू, देखो यहाँ आपका पड़ता है मनाली, यहाँ पड़ता है आपका मनाली, ठीक है। और ये मनाली से आपका क्या करता है, ये पूरा का पूरा लाहौल स्पीति को आपका ये जोड़ के रखता है, जो कि आपका क्या है, 6 महीना बर्फ से ढका रहता था, यानी 6 महीने तक हम लोग का कनेक्शन कट जाया करता था। अब आपका क्या है, ये जो अटल टनल बनाया गया है, इसके थ्रू आप लोग सालों भर यहाँ से कनेक्ट रहते हो। अर्लियर द वैली वाज कट ऑफ अबाउट 6 मंथ इच ओइंग ऑफ हैवी स्नोफॉल। इसके कारण क्या है आपका 6 महीना जो है आपका, ये हम लोग लाहौल स्पीति से आपका क्या है, कटे हुए रहते थे। अब ये अटल टनल बन गया है 9.02 किलोमीटर का, जिसके कारण हम लोग सालों भर अब लाहौल स्पीति से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। दिस टनल इज बिल्ट विद द अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन इन पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर। ये आपका कितना, लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पे बनाया गया है, और पीर पंजाल को काट के बनाया गया है इसको, ठीक है। और एक मॉडर्न तरीके से इसको आपको बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपका रेलवेज का। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्लाइट एंड पैसेंजर ऑफ इंडिया। आपका क्या है, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो, या फिर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो, तो ज़्यादातर चीज़ क्या है आपका, रेलवे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने को हम लोगों को मिलता है, ठीक है। किसी सामान को एक जगह से भेजना या फिर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना, रेलवे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रेलवे आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distance। रेलवे का यूज हम लोग किस किस चीज़ के लिए करते हैं, रेलवे का यूज हम लोग सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, कहीं घूमने उमने के लिए जाने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग रेलवे का यूज करते हैं। Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been great इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। पिछले आपको 150 से सालों में देखा जा रहा है कि जो आपका
रेलवे जो है आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। रेलवे आपको क्या दिखता है? रेलवे आपको दिखता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ उद्योग हो, कृषि हो, इन सब में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है? ये आपका क्या बात कर रहा है? द इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। इंडियन रेलवे जो है आपका सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है आपका इंडिया का। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853। 1853 में आपका लॉर्ड डलहौजी थे शायद उस टाइम पीरियड पे। उसी समय में आपका क्या है, लगभग 34 किलोमीटर के डिस्टेंस मुंबई टू थाने तक आपका रेलवे क्या किया गया था? सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाया गया था और उसको चलाया गया था, ठीक है? इसको याद रख लीजिएगा। अभी आपका देखोगे तो क्या है आपका, द इंडियन रेलवेज इज नॉट रिकॉग्नाइज इनटू 17 जोन। 17 जोन के बारे में दिया हुआ है, जिसमें देखोगे तो एक जो जोन, फाइंड आउट द करंट रेलवे जोन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, आल्सो लोकेट द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे जोन ऑन मैप ऑफ इंडिया। ये आपको मैप हम दिखाएंगे एक, उस पे आपको बता देंगे पूरा का पूरा। अभी प्रेजेंट में आप लोग याद रख लीजिएगा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये जो है आपका हाजीपुर इसका हेडक्वार्टर है, हाजीपुर, ठीक है? ये आपका 8 दिसंबर 1996 को एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है? यहाँ तक याद रख लीजिए आप लोग। आगे क्या बात करता है? आगे बात करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ रेलवेज नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है आपका, जो रेलवे का जो क्या बोलते हो उसको, रेलवे का जो आपका कहाँ पे कितना रेलवे होना चाहिए, कितना उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये जो पैटर्न है आपका, ये आपका बहुत मेनली 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें देखोगे तो फिजियोग्राफी यानी कि वहाँ पे लैंड एरिया कैसा है आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं वहाँ की, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन वहाँ का कैसा है, इस पे आपको मेनली डिपेंड दिखता है। द नदर्न प्लेन विद वास्ट level land, high population density and rich agriculture resource provide the most favorable condition for their growth। हमारा नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर रेलवे बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ा हुआ है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पॉपुलेशन के साथ साथ आपको एग्रीकल्चरल यहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर रेलवे के ग्रोथ में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? आगे क्या बात करता है आपका, however a large number of river requiring construction of bridge across their wide beds posed some obstacle। अब बहुत सारे जगहों पे ये देखने को मिलता है आपको कि जहाँ पे आपका रिवर्स वगैरह है, वहाँ पे आपको ब्रिज वगैरह बनाना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इन हिली टेरेन ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, जो आपका पेनिनसुलर रीजन में जो आपका पहाड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको क्या है, रेलवे ट्रैक्ट आर लेड थ्रू लॉ हिल्स, गैप्स और टनल। उस वाले एरिया में आपका क्या है, रेलवे ट्रैक को किसके, लॉ हिल्स, पहाड़ वहाड़ के थ्रू, टनल्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आपको क्या है, गुजारा जाता है। द हिमालयन माउंटेनियस रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ। अब जो दिक्कत सामना करना पड़ता है रेलवे बनाने में, इनके बारे में थोड़ा सा बात करता है कि जो हमारे यहाँ हिमालयन वाला रीजन है, जो हिमालय वाला हमारा यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो रीजन है, इसका जो टेरेन देखने को मिलता है आपका हाई रिलीफ है, स्पार्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे कम देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे रेलवे लाइन का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्प ऑफ गुजरात। आपका क्या है, जो आपका बालू वाला एरिया है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आएगा, रेलवे लाइन बिछाएंगे तो वहाँ पे धंसने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। गुजरात का जो दलदल वाला एरिया है आपका, कच्छ साइड वाला, उस साइड रेलवे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो फॉरेस्टेड जो फॉरेस्ट है आपका मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में,
वाले एरिया में क्या है, अगर आपको रेलवे लाइन बिछाना है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस वाले एरिया में आपको रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा। आगे क्या बात कर, द कंटिन्यूअस स्ट्रेचर ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप और पासेस। अब सह्याद्री आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जो गुजरात से जो नीचे आपका नीलगिरी तक फैला हुआ है, ये जो आपका वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहा है, इसको अगर आपको क्रॉस करके इस साइड आना है तो आपको क्या है, पासेस के थ्रू ही आना पड़ेगा। जैसे कि आपका क्या था, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इन सब पासेस के ही थ्रू क्या है, आप एक जगह से दूसरी जगह इस सह्याद्री वाले पार्ट को क्रॉस कर सकते हो। इन रिसेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम का बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे along the west coast has facilitated this movement of passenger and good in this most important economic region of India। धीरे धीरे क्या किया गया है, आपका कोंकण रेलवे को आपको डेवलप्ड करने का काम किया गया है। कोंकण रेलवे डेवलप्ड करने के कारण यहाँ के लोगों को आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं देखने को मिलती हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप कोंकण रेलवे से एक दो चीज़ याद रख लीजिएगा। कोंकण रेलवे, अगर कोंकण रेलवे का बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था 19 जुलाई 1990 को, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, तो ये आपका है महाराष्ट्र के रोहा से लेके कर्नाटक के मैंगलोर तक देखने को मिलता है आपको, ठीक है। कोंकण रेलवे यहाँ तक डेवलप्ड किया गया है आपका। 90 में स्टार्ट हुआ था, ये 98 में आपका जाके कंप्लीट हो गया था, ठीक है। द इंडियन रेलवे नेटवर्क मल्टीप्लिकेशन गॉज एक्सटेंड ओवर 76,956 किलोमीटर, ये आपका टोटल रेलवे का डिस्टेंस दिया हुआ है। ब्रॉड गॉज यानी कि जो बड़ा वाला लाइन होता है उसका जो डिस्टेंस है आपका वो 1.676 मीटर है आपका। जो मीटर गाउज है यानी कि जो बीच वाला है वो आपका 1 मीटर का होता है। जो छोटी लाइन होती है आपकी वो आपका 0.762 से लेके आपका या फिर 0.6110 देखने को मिलता है, ठीक है। It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslide। आपका कोंकण रेलवे में क्या है, आपका ट्रैक का धंस जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, भूस्खलन हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं कोंकण रेलवे में, ठीक है। जिसके कारण कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। आज के टाइम पे आपका बात क्या कर रहा है, द रेलवे हैव become more important in our national economy than all other mean of transport put together। अभी आप लोग क्या है, वाटरवे को ले लो या फिर आप रोडवेज को ले लो, इन सबको मिला के जो रोल प्ले होता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, रेलवे का उतना बड़ा हाथ अकेले हमारे इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि रेलवे का जाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि एक सामान सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में आप देखोगे तो हमारे यहाँ क्या है, रेलवे बहुत घाटे में चलता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, पैसेंजर ट्रेन से थोड़ी रेलवे का पूरा होता है। रेलवे का मेन जो काम है आपका वो क्या है, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। प्राइमरी काम यही था। ब्रिटिशर्स जब इसको इस्टेब्लिश किए थे तो आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना उसका मकसद नहीं था। उनका पहला जो प्रायोरिटी था, उनका पहला प्रायोरिटी था कि आपका क्या करना है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सके। However, रेल ट्रांसपोर्ट सफर फ्रॉम द सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। कुछ दिक्कतें भी इसमें देखने को मिलती हैं। मेनी पैसेंजर, बहुत सारे पैसेंजर आपके क्या हैं, बिना टिकट के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज नॉट येट स्टॉप कम्प्लीटली। अभी क्या है, आपका रेलवे का जो प्रॉपर्टी है उसको लोग चोरी डकैती कर लेते हैं। इन सब तरह का प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल जाता है। पीपुल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरली एंड दिस काउज हैवी डैमेज टू द रेलवे। अब आपका क्या है, देखोगे बिना मतलब का क्या करेगा, चेन खींच लेगा। अब घर यहाँ से मान लो यहाँ तक जाना है तो क्या करेगा, बीच में रेलवे स्टॉपेज नहीं है, देखेगा मेरा घर आ गया तो बस यहाँ पे चेन खींच लेगा। अब यहाँ पे रेलवे रुकता है, अब वहाँ पे फिर ब्रेक को छुड़ाया जाता है। इसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको रेलवे में देखने को मिलता है। थिंक ओवर इट, हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर शेड्यूल टाइम। किस तरह से हम लोग सोच के बता सकते हैं, किस तरह से हम लोग क्या करें कि रेलवे को और टाइम पे चलाया जा सके। तो इसका दो तीन फैक्टर आपको हम बता देते हैं। पहला क्या है आपका, पहला ये है आपका
कि जो हम लोग चेन पुलिंग वगैरह वाला काम करते हैं ये सब काम ना करें, जिसके कारण जो डिले होता है। दूसरा, रेलवे ट्रैक को क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जा रहा है। ट्रेन ज़्यादा चलाने से क्या होगा बाबू बताओ? एक स्टेशन पे रेल को खड़ा करने के लिए जगह रहेगा तब ना दूसरा ट्रेन को इस जगह पे लाएगा। यहाँ क्या है, आपका ट्रेन बढ़ाया जा रहा है, ट्रेन नहीं पटरी को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस चलाए, पैसेंजर चलाए, तो एक अलग लाइन बना देना चाहिए कि अच्छा राजधानी है, राजधानी का एक अलग रेलवे ट्रैक है, ये पैसेंजर है, पैसेंजर का एक अलग रेलवे ट्रैक है। और भी बहुत सारे ट्रेन है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, इसका अलग रेलवे ट्रैक है। तो इससे क्या होगा, आपका सभी ट्रेन लाइन बाय लाइन टाइम पे आपका चलने लगेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का, रोडवेज का देखा था। अब हम लोग पाइपलाइंस के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको देखने वाले हैं इस चैप्टर में। आपका क्या बात करता है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। अगर मैप ट्रांसपोर्टेशन का बात करोगे, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग मेनली बात करें तो किसका बात करते हैं, तीन तरह का बात करते हैं हम लोग। एक रोडवेज का बात करते हैं, दूसरा देखोगे तो हम लोग बात करते हैं आपका एयरवेज का, और तीसरा देखोगे तो हम लोग बात करते हैं वाटरवे का। मगर एक नया तरह का जो अराइवल हुआ है वो आपका किसके थ्रू होता है, पाइपलाइन के थ्रू होता है। मेनली पाइपलाइन का काम क्या है आपका, पाइपलाइन के थ्रू हम लोग मेनली कोशिश करते हैं कि जो वाटर जो है इसको क्या करे, बड़े बड़े शहरों या फिर इंडस्ट्रीज तक क्या करे, पानी को पहुंचा सके। मगर आज के टाइम पे क्या है आपका, प्रेजेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग पाइपलाइंस का यूज हम लोग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों का, फ्रॉम ऑयल, नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्री एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग पहले हम लोग मेनली पाइपलाइन जो बिछाया करते थे वो बिछाया करते थे किस चीज़ के लिए, मेनली हम लोग पाइपलाइन को बिछाया करते थे पानी को घर घर तक पहुंचाने के लिए, फिर इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए। मगर आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हम लोग क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग रिफाइनरीज, फैक्ट्रीज, बड़े बड़े जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, इन सब जगहों पे क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का यूज करते हैं। और आगे क्या करने लगे हम लोग, सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सॉलिड है उसको हम लोग थोड़ा लिक्विड में लाके, तरल अवस्था में लाके उसको हम लोग पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कुड बी आउट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। अब जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिश है आपका, जैसे क्या है आपका, जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी रिफाइनरीज वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे बरौनी हो गया, मथुरा हो गया, पानीपत हो गया आपका, और गैस फर्टिलाइजर जैसी बहुत सारी जो कारखाने वगैरह हैं आपका, ये सब क्या है, पाइपलाइन जब हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं उसके कारण ही ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं आपकी, चल रही हैं। क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। जब हम लोग पाइपलाइन को बिछाते हैं तो इसका कॉस्ट आपका क्या होता है, इसका कॉस्ट आप बहुत ज़्यादा लगता है, मगर एक बार अगर आप बिछा लिए तो उसके बाद इसका बर्बाद होने का, इसका खराब होने का चांसेस बहुत कम रहता है, और उसके बाद इसको चलाना, रेगुलेट करना ये बहुत ईजी होता है या फिर सस्ता पड़ता है ये, ठीक है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। इसके कारण क्या है आपका, इसमें आपका जो जो रोड वगैरह में क्या है, कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि लेट्स वगैरह हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है इन एक्सीडेंट्स वगैरह के कारण टूट फूट जाती हैं। तो पाइपलाइन के थ्रू इन सब चीज़ों को आपको देखा नहीं जाता है। तो मेनली क्या है, मेनली पाइपलाइन अगर हम बात करें तो पाइपलाइन में क्या है, तीन चार चीज़ें। पाइपलाइन पहले हम लोग इस्टेब्लिश किस लिए किए थे, इस्टेब्लिश किए थे कि हम लोग वाटर को क्या कर सके, वाटर को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में। बट जैसे जैसे हम लोग पाइपलाइन को और ज़्यादा बिछा देंगे तो उसका यूज हम लोग सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज करके एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को भेजने में यूज करने लगे। जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया, इसको रिफाइनरी में भेजना, नेचुरल गैस वगैरह को रिफाइनरीज में भेजना, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट वगैरह को फैक्ट्रीज में भेजना, थर्मल प्लांट्स वगैरह को भेजना, ये सारी चीज़ों को हम लोग करने लगे। इसके कारण क्या फ़ायदा हुआ कि पाइपलाइन का आपका क्या है, बिछाने में पैसा ज़्यादा लगता है, मगर एक बार अगर हम लोग उसको बिछा लिए तो बिछाने के बाद उसका कॉस्ट बहुत, रनिंग में जो उसका कॉस्ट आता है वो बहुत कम आ जाता है, ठीक है। इसमें देखोगे तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन कंट्री।
हमारे कंट्री में देखोगे तो मेनली क्या है आपका, 3 तरह का जो है आपका इम्पोर्टेंट पाइपलाइन का जो है ब्रांचेस वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें पहला क्या बात करता है आपका, पहला मिनट बाबू रुक जाओ, थोड़ा ठीक करने दो इसको। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी बरौनी एंड प्रयागराज। एक हम लोग स्टार्ट किए कहाँ से, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के असम से लेके हम लोग एक हमारा स्टार्ट किए हम लोग यूपी तक, कहाँ तक, यूपी तक। ये जो है आपका इस्टेब्लिश किए हैं हम लोग पहला। इसका जो ब्रांचेस है वो आपका कहाँ से है, बरौनी टू हल्दिया। हल्दिया कहाँ है आपका, एक तो आपको बरौनी तो आपको एक बिहार में देखने को मिलता है और हल्दिया आपका एक आपका यहाँ पे कलकत्ता में देखने को मिलता है, ठीक है। भाया राजबांध, राजबांध टू मोड़ीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ये हम लोग क्या किए हैं, इसको इस्टेब्लिश किए हैं पाइपलाइन को, और पाइपलाइन के थ्रू हम लोग नेचुरल गैसेस वगैरह को इन सब चीज़ों को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें अगर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं आपका बरौनी टू कानपुर का जो डिस्टेंस है आपका, ये है आपका 1227 किलोमीटर। आगे देखोगे बरौनी से हल्दिया दिया हुआ है, तो बरौनी से हल्दिया का जब आप बात करोगे तो बरौनी से हल्दिया आपका 526 किलोमीटर है। उसके बाद देखोगे आपका बरौनी से गुवाहाटी का बात करें तो बरौनी से आपका गुवाहाटी का बात करोगे तो 718 किलोमीटर देखने को आपको मिलता है। दूसरा क्या है आपका, फ्रॉम सलावा इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, यानी ये आपका ऊपर में जो है आपका पंजाब हो गया, और नीचे जो इस साइड आपको देखने को मिलता है गुजरात। यहाँ से लेके हम लोग एक और पाइपलाइन को इस्टेब्लिश किए हैं, जो कि आपका लगभग बात करोगे तो 1256 किलोमीटर देखने को मिलता है, 1256 किलोमीटर, ठीक है। किसके थ्रू, भाया बिरमगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, इसके थ्रू। इसका जो ब्रांचेस है आपका, ये किसको, कोयाली बड़ोदरा से जो है आपका गुजरात, चास्कू एंड अदर प्लेसेस। ये आपका क्या बात करता है, सलैया एक गुजरात में जगह है, वहां से लेके पंजाब तक आपका एक दूसरा पाइपलाइन बिछाया हुआ है हम लोगों ने, जो कि आपका वैराग्राम, विरांगम, वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, इन सब जगह को कनेक्ट करता है। इसका जो ब्रांचेस है आपका बड़ोदरा से, गुजरात से आपका लगभग आपको कहाँ तक, चक्षु तक देखने को मिलता है। इन सब जगहों को ये जोड़ता है। अब ये आपका तीसरा क्या बात कर रहा है, अभी आपका तीसरा बात करता है द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन। ये आपका हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो क्रॉस लाइन है आपका, ये आपका लिंक्ड मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन द वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। ये आपका क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है आपका लगभग 1700 किलोमीटर लंबा है, और ये आपका बहुत सारे साउथ स्टेट को, नदर्न स्टेट को, ईस्टर्न स्टेट को ये क्या करता है आपका कनेक्ट करता है। इंडिया गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हैड एक्सपेंडेड फ्रॉम 1700 किलोमीटर टू 18,500 किलोमीटर ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। पहले क्या है हमारा 1700 जो पाइपलाइन फैला हुआ था हमारा 1700 किलोमीटर, ये अब धीरे धीरे आगे बढ़कर आपका 18,500 किलोमीटर तक क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। मेनली तीन था हमारा, तीन में क्या था, एक था हमारा असम से लेके कानपुर तक, ठीक है, जिसमें कि गुवाहाटी बरौनी प्रयागराज ये सारे आ जाते थे, राजबांध वगैरह सिलीगुड़ी ये सब हम लोग बढ़ाते थे। दूसरा क्या था आपका सलैया से लेके गुजरात तक, जिसमें कि आपका जालंधर पंजाब, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, इसमें कयोली, इन सब जगहों में था। तीसरा क्या था आपका अजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जो कि आपका मुंबई हाई से बहुत सारे एरिया को कनेक्ट करता था। ये आपका लगभग 1700 किलोमीटर लंबा था, और आपका आगे चल के इसको बढ़ा के 18,500 किलोमीटर करने का काम किया गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें, आगे हमारा पाइपलाइन खत्म हो गया, अब हम लोग बात करते हैं अपना वाटरवेज का, यानी पानी वाले का, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट का। वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका क्या बात करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका बात करता है सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द
सी फेयरिंग कंट्रीज। क्या बात करते हैं हमारा, पहले के जो लोग थे हमारे, हम लोग बहुत पहले से ही क्या है आपका सी से ट्रैवल वगैरह किया करते थे। एक जगह से दूसरे जगह जाने होने के लिए हम लोग समुद्र का यूज किया करते थे, ठीक है। इट्स seamen sailed far and near the carrying and spreading Indian commerce and culture। इसके थ्रू क्या हुआ, भारतीय संस्कृति जो था, जो हमारे नाविक वगैरह हुआ करते थे, वो हमारी संस्कृति को एक जगह से दूसरे जगह फैलाया करते थे, पहुंचाया करते थे, ठीक है, जिसके कारण बहुत दूर दूर तक हमारा जाता हुआ आपको दिखता है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपको 3 क्लास 4th क्लास में ही पढ़ाया गया है कि वाटरवे क्या है, आप सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका कौन सा है, वाटरवेज है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, जो बड़ा बड़ा सामान होता है उन सब के लिए आपका क्या है, सबसे सुटेबल तरीका है कि आप लोग वाटर ट्रांसपोर्ट से आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजो। इट इज ए फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि आपको क्या है, अब पानी तो आपको पता है कि चलते रहता है, अगर आपको करंट मिल गया, आपको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है किस चीज़ का, आपको फ्यूल उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। अगर हम लोग बात करोगे, हम लोग लोकल अगर बात करें कि हम लोग पूरे इंडिया के अंदर लगभग 14,500 किलोमीटर के आसपास एक जगह से दूसरे जगह सामान को ट्रांसपोर्टेशन को यूज वगैरह करने का काम करते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट वाइड वाटरवेज नेटवर्क एंड प्रोमोट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, द कंट्री इज एन economical environmental friendly supplementary mode of transport to rail and road। 111 inland waterways including 5 national waterways declared earlier were declared as national waterways by the National Waterways Act 2017। क्या किए हैं हम लोग कि आगे बढ़ने के लिए, हम लोग और इंडिया को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, इंडिया के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हम लोग धीरे धीरे और ज़्यादा आपको क्या है, लगभग 111 इनलैंड वाटरवेज को, जिसमें कि 5 हमारा नेशनल वाटरवेज है, उसको क्या किए हैं हम लोग धीरे धीरे और बढ़ाने का काम किए हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और ज़्यादा बढ़ाने का काम किए हैं, रोडवेज और रेलवेज की तुलना में उस पर और ज़्यादा लोड देने का काम किए हैं, ताकि हम लोग चीपर और आसानी से वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज कर सके, ठीक है। आगे देखिए, हमारा जो 5 आपका नेशनल वाटर मार्क था, उसमें देखोगे तो पहला क्या है आपका, पहला आपका बात कर रहा है द गंगा रिवर बिटवीन प्रयागराज एंड हल्दिया। यानी कि जो पहला हमारा वाटरवे है, WNH है आपका, वाटर नेशनल हाईवे जो है हमारा, वो आपका गंगा रिवर पे बना हुआ है, जो कि आपका प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है, लगभग 1620 किलोमीटर के आसपास। दूसरा हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा में आपका NW2 है आपका, ये कहाँ है आपका, सादिया से लेके धुबरी तक है, जिसका कि डिस्टेंस आपका 891 किलोमीटर है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका द वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरला, ये आपका कोट्टमपुड़मा कोल्लम उद्योगमंडलम एंड चंपाकारा कनाल्स, ये लगभग 205 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विथ काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कनाल 1078 किलोमीटर, इसको NH4 बोला गया है आपका, जो कि गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में है। पांचवा है आपका ब्राह्मणी along with Matai River Delta Channel of Mahanadi and Brahmani River and East Coast Canal, ये आपका NW5 है, जो कि आपका 588 किलोमीटर तक देखने को मिलता है आपका, ठीक है। ये टोटल 5 आपका वाटरवेज हो गया, ठीक है। 5 वाटरवेज में बात करोगे आपका, देयर आर सम इनलैंड वाटरवेज, कुछ हमारे यहाँ जो है कि वो कि इंटरनल व्यापार वगैरह भी होता है, जिसमें कि आना जाना एक जगह से दूसरी जगह होता है, जिसमें देखोगे तो कुछ रिवर का नाम दिया हुआ है, मांडवी है, जुआरी है, कम्बोडिया है, सुंदरबन है, बराक है एंड बैक वाटर ऑफ केरला वगैरह है।
इन सब जगहों पे आपका क्या है, इनलैंड हम लोग वाटरवेज, जैसे कि हम लोग गंगा नदी पे, ये तो NW आपका 1 तो बना हुआ है प्रयागराज से लेके हल्दिया के बीच में। इसके साथ-साथ देखोगे तो हम लोग बहुत सारे जगहों पे गंगा रिवर का यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने-आने के लिए। जैसे मुंगेर से खगड़िया, सुल्तानगंज में भी यूज़ किया जाता है आपका। पटना में भी आप देखोगे तो यूज़ करते हैं हम लोग नाव का, इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए गाय घाट में। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? Apart from these, India trade with foreign countries is carried from the ports located along the coast। जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में जो पोर्ट देखने को मिलता है, उससे लगभग हमारा जो है व्यापार विदेशों के साथ किया जाता है। 95% ऑफ द कंट्री ट्रेड वॉल्यूम, 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव्ड बाय सी। लगभग बात करोगे तो जो हमारा 95% जो हमारा व्यापार होता है इंडिया का, वो आपको देखने को मिलता है किसके, वाटर के थ्रू होता है, या फिर हम लोग वाटर के थ्रू या फिर स्पोर्ट्स के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजते हैं। और अगर पैसा के बारे में बात करोगे तो लगभग 68% के आसपास जो जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग भेजते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जो सामान हम लोग भेजते हैं इंडिया से बाहर, उसमें लगभग पैसा के मुकाबले अगर 100% पैसा का सामान हम लोग बाहर भेजते हैं तो उसमें 68% जो है वो आपका वाटर वेज के थ्रू ही हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, ठीक है? अब हम लोग आगे बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स का। मेजर सी पोर्ट में क्या बात करता है, विथ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का टोटल जो कोस्ट लाइन है आपका, वो 7516.6 किलोमीटर है। उसमें देखोगे तो क्या बात करता है, इंडिया इज डॉटेड विथ 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स। लगभग आपका क्या है, लगभग आपका 12 बड़ा बड़ा पोर्ट हमारे इंडिया में देखने को मिलता है और 200 के आसपास आपको छोटा पोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है? इसमें देखोगे तो आपका देश मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ द इंडियाज टोटल फॉरेन ट्रेड। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग बात किए थे कि जितना भी हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं, यानी कि लगभग जितना भी सामान हम लोग बाहर भेजते हैं, तो उसमें 95% जो ट्रेड है हमारा, वो वाटर वे के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है? इसमें देखोगे तो पहला बात करता है आपका दीनदयाल पोर्ट, जो कि आपका कांडला इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। ये जो कांडला पोर्ट आपका जो बनाया गया है, ये आपका बनाया गया कहाँ पे, ये आपका कांडला पोर्ट बनाया गया आपका गुजरात में। कहाँ पे बनाया गया है, गुजरात में। ये इंडिया के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला पोर्ट था जो कि बना था। ये आपका कब बना था, ये आपका बना था 1965 में। इसको किस लिए बनाया गया था, इसको बनाया गया था आपका कि जो हमारा मुंबई पोर्ट जो है, उससे आपका जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, मुंबई पोर्ट पे जो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था ट्रेड का, उसको घटाया जा सके, यानी मुंबई पोर्ट से थोड़ा सा वजन को कम किया जा सके। इन द वेक अप ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। ये हुआ क्यों, इसलिए हुआ क्योंकि कि हमारे पास एक तो मुंबई में पोर्ट था ही हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास कराची पोर्ट था यहाँ पे पाकिस्तान के पास, जो पार्टीशन के बाद 1947 के बाद चला गया था, जिसके कारण कि हम लोगों को 1965 में अपना एक पोर्ट डेवलप करना, जिसका हम लोग दीनदयाल पोर्ट, जिसको हम लोग कांडला पोर्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोगों को डेवलप्ड करना पड़ा कहाँ पे, गुजरात में, ताकि हम लोग ट्रेड को और बेटर तरीके से कर सके। और मुंबई के ऊपर जो इतना प्रेशर बन गया था मुंबई पोर्ट के ऊपर, उससे आपका ट्रेड को, प्रेशर को, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रेशर को क्या किया जा सके, घटाया जा सके, ठीक है? दूसरा आपका क्या बात करता है, दूसरा आपका बात कर रहा है मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विथ ए
स्पेशियस, नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर। दूसरा आपका क्या है, मुंबई पोर्ट है आपका, ये एक प्रकार का नेचुरल पोर्ट है और आपका एक वेल सेटल्ड हार्बर है, यानी कि आपको अच्छी तरीके से ये बचा के रख सकता है। और आपका तीसरा आपका क्या, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विथ ए व्यू ऑफ डिकॉग्नेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्वे हब पोर्ट ऑफ दिस रीजन। अब मुंबई में क्या है आपका, व्यापारिक दबाव कम करने के लिए एक और पोर्ट का निर्माण किया गया जिसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और पोर्ट के बारे में दिया आपका, मुड़गांव पोर्ट, ये आपका कहाँ है, गोवा में है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे यहाँ से जो लगभग 50% के आसपास जो आयरन ओर है आपका, वो लगभग आपको क्या है, मुड़मुगांव पोर्ट जो कि गोवा में है, वहां से देखने को मिलता है। दिस पोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियन आयरन ओर एक्सपोर्ट। जो इंडिया टोटल 100% जो आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज को, उसमें से 50% लगभग हम लोग सिर्फ जो वो गोवा में हमारा देखने को मिलता है, मुड़गू माओ पोस्ट मुड़मुगांव पोस्ट, वहां से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटका में है। कैटर्स द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसंट्रेटेड फ्रॉम कुदेरमुख माइंस, जो हमारा कुदेरमुख माइंस पड़ता है वहां से हम लोग मैंगलोर पोर्ट से क्या करते हैं, इसको बाहर भेजने का काम करते हैं। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। कोची का अगर बात करोगे, जो हमारा सबसे साउथ में जो पोर्ट है उसको हम लोग कोची के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखोगे तो आपका क्या बात करता है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लैगून विथ ए नेचुरल हार्बर। ये आपका लैगून के कारण बना है और ये आपका एक तरह का नेचुरल हार्बर है। ठीक है, मूविंग अलोंग टू द ईस्ट कोस्ट। अब हम लोग, वो तो कोची आपका क्या था, वेस्ट कोस्ट का, ये हम लोग वेस्ट कोस्ट का देखे थे। अब हम लोग ईस्ट कोस्ट का देखने के वाले हैं, पूरा का पूरा आपका जो ईस्ट कोस्ट में। यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ भियो चिदम्बरम, यानी कि तुतुकुड़ीन, जो कि आपका तमिलनाडु में है। ये आपको तुतुकुड़ीन देखने को मिलेगा जो कि आपका तमिलनाडु में है। ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका नेचुरल हार्बर है एंड रिच हिंडरलैंड। यहाँ पे आपको बहुत सिंपल साधारण सा आपको छिपने के लिए जगह बना हुआ है। ठीक है, यहाँ में आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो लैंड है इसका, वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। दस इट इज ए फ्लरिशिंग ट्रेड हैंडल ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गो टू इवन आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव, etc। ये हमारा यहाँ पे होने के कारण यहाँ से हम लोग श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इन सब जगहों पे हम लोग ट्रेड वगैरह को आगे बढ़ा सकते हैं या सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करते हैं। आगे देखोगे आपका, आगे क्या बात करता है आपका, आगे आपका बात कर रहा है, चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। अभी तक तो हम लोग नेचुरल पोर्ट का बात कर रहे थे, चेन्नई पोर्ट का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट आपका कब का बना हुआ है, चेन्नई पोर्ट आपका 1861 में बना। ठीक है, उसके बाद 1868 में थोड़ा सा ये डैमेज हो गया था, फिर से वापस ये 72 में इसको बनाने का काम शुरू किया गया, जो कि आपका फाइनली रूप से आपका 1881 में जाके स्टार्ट हो पाया था। ठीक है, ऐसे देखोगे ये काम आपका क्या है, ये काम आपका लगभग 1639 ईस्वी से करते हुए आ रहा था। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से जब हम लोग आर्टिफिशियल इसको बनाना शुरू किए, तो ये आपका 1881 में ये बन के आपका स्टार्ट हो गया और इसको आपको चालू कर दिए। इट रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। अब देखोगे तो इसका सबसे ज्यादा जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो करते हैं आपका मुंबई से, दूसरे नंबर पे आपका किससे करते हैं, चेन्नई से। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है हमारा, वो एक लैंडलॉक्ड पोर्ट है और ये आपका एक सुरक्षित बंदरगाह है। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट ऑफ आयरन ओर एक्सपर्ट्स। यहाँ से भी क्या है आपका, हम लोग आयरन ओर एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखोगे तो क्या है, पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा। एक आपका क्या है, पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये भी आपका क्या है, यहाँ से भी हम लोग आयरन एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम
करते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे दूसरा क्या है आपका, कलकत्ता में एक और दिया हुआ है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कलकत्ता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। अब आपका क्या है, एक और हम लोग बनाए हैं जो कि वहाँ पे लोकल रिवर पे बनाया हुआ है आपका, ये कौन सा है आपका, ये है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट के बारे में बात कर रहा है। दिस पोर्ट सर्व्स ए वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ये क्या है आपका, इसको बनाया गया है आपका मेनली किस चीज पे, इसको आपको बनाया गया है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, जो आपका जो एरिया है उस एरिया पे आपको क्या है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। बीइंग ए टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर कांस्टेंट ड्रेगडिंग ऑफ हुगली। अब इसमें टाइडल पोर्ट होने के कारण क्या है, हुगली रिवर के कारण ये बार बार ये क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, आपको बार बार इसको साफ करना पड़ता है। हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज ए सब्सिडरी पोर्ट, यहीं पे आपका क्या है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के पास ही आप कलकत्ता के बाद आपको क्या है हल्दिया डेवलप किया गया, किस लिए, ताकि जो प्रेशर आपका कलकत्ता पोर्ट के ऊपर देखने को मिल रहा था उसको आपको कम किया जा सके। इससे आपका कलकत्ता पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर बन रहा था ये आपका धीरे धीरे कम किया गया इसके थ्रू, जो हल्दिया पोर्ट हम लोग बनाए उसके थ्रू, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपका क्या बात कर रहा है। आगे बात कर रहा है आगे एयर ट्रांसपोर्ट का या एयरवेज का आपका बात कर रहा है। एयरवेज में आपका क्या है, द एयर ट्रेवल टुडे इज अ फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रीजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्या है आपका, एक तो याद रखिएगा ये आपका फास्ट है, साथ ही साथ ये आपका कॉस्टली भी है, कॉस्टली के साथ साथ आपका प्रेस्टिजियस, यानी अगर देखोगे कोई अगर कोई प्लेन से कहीं जा रहा होगा तो बोलेगा हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, 10 आदमी को बता के जाएगा एकदम, कि जैसे लगता है पता नहीं एकदम कहाँ जा रहा है, एकदम मानता है कि हम अपने आप को एकदम प्रतिष्ठित आदमी हैं, ठीक है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक हाउ माउंटेन, dreary desert, dense forest and also oceanic stretches with। इससे क्या है आप एयर ट्रांसपोर्ट से आप चाहो तो पहाड़ी वाले एरिया में भी जा सकते हो, सैंडी एरिया में भी आप जा सकते हो, बहुत सारे जगहों पे आप इससे एक जगह से दूसरे जगह जाने आने का काम कर सकते हो। इससे आपको ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलती है। जिस जगह पे आपको रेलवे हो गया या फिर आपका वाटर वे हो गया या फिर आपका रोडवेज नहीं पहुंच पा रही है उस जगह पे आपका आप किस चीज़ के थ्रू आप चाहो तो उस जगह पे आप लोग एयरवेज के थ्रू वहाँ पे पहुंच सकते हो। थिंग ऑफ द northern eastern part of the country marked with the presence of big rivers, districts relief, dense forest and frequent flood and international frontiers etc। जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट का बात करें तो वहाँ पे क्या है रेगुलर फ्लड वगैरह देखने को मिलता है। वहाँ पे अगर आप ट्रैक वगैरह भी बनाते हो, रोडवे वगैरह भी बनाते हो तो उस रोड पे आपको बीच बीच में क्या है पानी वगैरह देखने को मिल जाता है, फ्लड में वो भसता हुआ दिख जाता है आपको। रिलीफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, फॉरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है उस, तो इसमें क्या है आपका इस चीज़ में आपका एयर ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो जाता है उस एरिया में यूज करने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रेवल हैज ए मेड एक्सेस इजियर। एयर ट्रेवल के कारण क्या है आपका इन सब जगहों पे जाना आना एकदम आसान बना दिया, या फिर इन सब जगहों पे भी हम लोग बहुत आसानी से चाहे तो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, हम लोगों को उतना परेशानी देखने को नहीं मिलता है। अगर एयरवेज नहीं रहता हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलता, ठीक है। क्या है आपका पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन इट्स offshore operations to inaccessible areas and difficult terrain like the northeastern state, interior part of Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो कि एक आपका कंपनी है, ये हम लोगों को क्या करती है, ये हेलीकॉप्टर देने का काम करती है, जिससे कि हम लोग क्या है उस एरिया में जा सके जहाँ पे कि आपका जाने आने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, जहाँ पे हम लोग नहीं जा आ सकते हैं, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया या फिर आपका और भी जो एरिया है जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर का जो टेरेन माउंटेन है उस एरिया में हम लोग
आसानी से जा आ सकते हैं हेलीकॉप्टर्स वगैरह के कारण आपका, ठीक है। डू यू नो में क्या दिया हुआ आपका, डू यू में नो में दिया हुआ आपका उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक इज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम ग्लोबली डिजाइन टू जंप स्टार्ट रीजनल एविएशन मार्केट। ये उड़े देश का आम नागरिक, इसको शुरुआत किया गया है ताकि हम लोग देश के लगभग सभी लोगों को क्या कर सकें, एरोप्लेन में बैठा सके, उसको घुमा सके। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान हैज कन्विंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है आपका, उसके थ्रू इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसको प्रमोट किया गया है ताकि आपका जो एरोप्लेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लगभग इंडिया के हर सिटीजन के लिए सस्ता बनाया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्कीम इज इंकरेज एयरलाइन टू ऑपरेट फ्लाइट एंड रीजनल एंड रिमोट रोड्स थ्रू इनएबलिंग पॉलिसीज एंड एक्सट्रीम इंसेंटिव। इसके थ्रू क्या होगा, लोग आम नागरिक भी क्या है आपका एक जगह से चाहे तो दूसरे जगह जा आ सकते हैं, उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे आपका क्या बात करता है, आगे आपका बात करता है कम्युनिकेशन का। बहुत सारा चीज़ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। कम्युनिकेशन में क्या बात करता है आपका, since every human appear on the ever since human appear on the earth दे यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब से हम लोग जन्म लिए हैं, जब से इस धरती पे मनुष्य देखने को मिलता है, तब से आप देखोगे क्या है कि हम लोग अलग अलग मीन ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। पहले का बार द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। अभी के टाइम पे क्या है, कम्युनिकेशन का मोड धीरे धीरे क्या होता चला गया है, बदलता चला गया है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और रिसीवर। अभी क्या है, आप लोग आज के टाइम पे बात करोगे तो लंबी दूरी के लिए जो कम्युनिकेशन का बात है उसके लिए आपको मूवमेंट करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बातचीत वगैरह कर लेते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स, etc आर मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखोगे तो आपका बहुत सारा चीज हो गया, जिसमें देखोगे तो आपका क्या है, टेलीविजन हो गया, फिल्म्स हो गया, प्रेस हो गया, रेडियो हो गया, ये आपका क्या है, बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे डेवलप्ड हो गया है। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है आपका, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क देखने को मिलता है, जिसमें देखोगे तो हम लोग थोड़ा सा पोस्टल सिस्टम को देख लें हम लोग, तो पोस्टल सिस्टम का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड पोस्टल डे मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इंडिया में जो आपका इंडियन पोस्टल नेटवर्क, इंडियन पोस्टल नेटवर्क, ये आपका स्टार्ट किया गया था कब, ये आपका स्टार्ट किया गया था 1766 में। ये आपका स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू। किसके थ्रू, रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू, ठीक है। अब देखोगे तो सबसे पहले हम लोग इस्टेब्लिश कहाँ पे किए, तो सबसे पहले अगर देखोगे तो पहला डाकघर आपका हम लोग 1774 में स्टार्ट किए थे। कहाँ पे, कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। इस समय कौन थे, इन समय में आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क 1776 में आपका स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू। मगर आपका फर्स्ट जो डाकघर बनाया गया था, फर्स्ट जो पोस्ट ऑफिस बनाया गया था आपका, ये बनाया गया था 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के थ्रू। अगर आप लोग बात करेंगे पटना जीपीओ जो है हमारा, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1917 में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इट हैंडल्स पार्सल एज वेज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, आप लोग डाक सेवा के थ्रू आप लोग पार्सल्स भी भेजते हो, और साथ ही साथ जो हमारा रिटर्न नोट्स, जो चिट्ठी वगैरह जो भेजने का काम है, ये भी हम लोग काम करते हैं। कार्ड्स एंड इन्वॉल्व्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। अगर आप लोग बात करोगे तो क्या है, कार्ड हो गया, इन्वेलप हो गया, ये सब आपका फर्स्ट क्लास मेल कंसीडर किया जाता है, और इसको
लैंड और ज़मीन दोनों के थ्रू क्या किया जाता है, भेजा जाता है। जो सेकंड क्लास मेल इंक्लूड आपका क्या है, ये आपका बुक पैकेट्स हो गया, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो गया, पीरियोडिकल्स हो गया, ये सारा आपका सेकंड क्लास आपको मेल देखने को मिलता है। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो पहला है आपका वो फर्स्ट क्लास मेल होता है जिसमें कार्ड और इन्वेलप्स होते हैं, जिसको कि हम लोग एयर और लैंड दोनों की मदद से करते हैं। जो सेकंड क्लास का होता है उसमें बुक पैकेट्स होता है, आपका न्यूज़पेपर होता है, ये आपका कैरी किया जाता है किसके थ्रू, सरफेस मेल के थ्रू, यानी कि लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी of mails in large towns and cities. 6 mail channel have been introduced recently. आगे चल के हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके चीज़ों को, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, इसके लिए हम लोग 6 लाइन का मेल चैनल को इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसको हम लोग राजधानी चैनल बोलते हैं, मेट्रो चैनल बोलते हैं, ग्रीन चैनल बोलते हैं, बिजनेस चैनल बोलते हैं, बल्क मेल चैनल बोलते हैं और पीरियोडिक चैनल बोलते हैं। ये आपका 6 तरह का चैनल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। ये क्या बात कर रहा है आपका, ये बात कर रहा है डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका डिजिटल इंडिया जो है ये आपका 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। और ये आपका क्या है, किस लिए बनाया गया था, तो टू फोकस टू डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑन बीइंग ट्रांसमोटिव टू रियलाइज क्या है, इंडियन टैलेंट प्लस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडिया टुमारो इज मार्किंग आवर कंट्री टेक्नोलॉजी सेंट्रल एंड इन लिविंग चेंज। हम लोग क्या है इंडिया में डिजिटलाइज्ड करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किए थे, डिजिटल इंडिया मिशन को 1 जुलाई 2015 को, जिसके थ्रू हम लोग इंडिया में बहुत सारा काम करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, आगे क्या बात करता है आपका, ताकि इंडियन टेक्नोलॉजीज वगैरह दुनिया में और आगे बढ़ सके और आगे जा सके। आगे क्या है आपका, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क ऑफ एशिया। इंडिया देखोगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क भी यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस मोर देन 2/3 ऑफ द विलेज ऑफ इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग टेलीफोन फैसिलिटीज। लोगों को देखोगे तो हम लोग क्या है, लगभग देखोगे तो 2/3 यानी लगभग 65 to 66% के आसपास हम लोग एसटीडी से यानी कि टेलीफोन फैसिलिटीज से हम लोग अपने गाँव को सुदृढ़ कर दिए, वहाँ तक पहुँचा दिए। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू हायर लेवल, द गवर्नमेंट has made a special provision to extend a 24 hour STD facility to every village in the country। पहले आज के टाइम पर मोबाइल आ गया है आपका, पहले के टाइम पे क्या था, आपका एसटीडी फैसिलिटी जो है आपका ये 24 आवर चालू करने के लिए लगभग इंडिया के लगभग हर विलेज में धीरे धीरे इसको कोशिश किया जा रहा है। देयर इज ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया। देखोगे तो आप लोग रिचार्ज कराते हो, उसके थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो। It has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology। इसके कारण हम लोग और ज़्यादा डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं, और ज़्यादा इंडिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग, और ज़्यादा इंडिया को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। जैसे देखोगे तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हमारा जो सामान वामान हो गया आपका एसटीडी सेवा जो हो गया आपका, इसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हो गया, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गया, हमारा कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, इन सब को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, पहुंचाना, ये सारा चीज़ हम लोग फिक्स करना शुरू किए हैं आपका। ये हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हम लोग आज डेवलप्ड हो रहे हैं आपका, स्पेस टेक्नोलॉजी जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो क्यों है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम धीरे धीरे और बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, आगे क्या बात कर रहा है, आपके बात कर रहा है मास कम्युनिकेशन
प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस एमंग पीपुल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। मास कम्युनिकेशन जिसमें देखोगे टेलीविजन वगैरह आपका आता है, उसमें हम लोग क्या है एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हमारा नेशनल पॉलिसीज वगैरह होता है उसके बारे में भी लोगों को हम लोग बताने का काम करते हैं। मास कम्युनिकेशन में आप लोग किसको इंक्लूड करते हैं? रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, बुक हो गया, फिल्म हो गया, इन सबको आप लोग क्या करते हैं मास कम्युनिकेशन के अंडर हम लोग डालते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट ए वेराइटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज। इसको आप लोग ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू क्या है आपको आकाशवाणी के थ्रू भी हम लोग बहुत सारा चीज़ों को, नेशनल स्पोर्ट्स हो गया, लोकल लैंग्वेजेस वगैरह में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को क्या करते हैं हम लोग बताते हैं। स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों तक, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों तक हम लोग इसकी पहुंच धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। दूरदर्शन द नेशनल टेलीविजन चैनल, जो हमारा नेशनल टेलीविजन चैनल है जो हमारा वो क्या है दूरदर्शन है। आपके टीवी में रिचार्ज नहीं है फिर भी आपको दूरदर्शन फ्री में आता हुआ दिख जाएगा, दूरदर्शन से आप उसको देख सकते हो। द दूरदर्शन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल नेटवर्क ऑफ इंडिया। अगर दूरदर्शन का बात करोगे हम लोग तो दुनिया में आपका क्या है ये देखने को मिलता है आपको। इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग लोगों के लिए एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों को पब्लिश करने का काम करता है आपका कौन? आपका दूरदर्शन चैनल जो होता है आपका, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करता है आपका। ठीक है, कम्युनिकेशन वाला जो आपका मास कम्युनिकेशन का जो चीज़ है वो आपका। आगे देखोगे तो इंडिया पब्लिशेस ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। अब देखोगे तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर हो गया और बहुत सारा सालों साल बहुत सारा मैगजीन्स वगैरह छप के आता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी, यानी कि साल भर में कुछ 2 साल में आपका देखोगे तो नेशनल रिपोर्ट्स वगैरह ये 2 साल में इंफॉर्मेशन हम लोग को, हमारे यहाँ जंगल कितना है ये सब 2 साल में निकल के आता है आपका, हर 2 साल में अपडेट होते रहता है। न्यूज़पेपर एंड पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, जो लोकल डायलेक्ट्स होता है वो लगभग 100 लैंग्वेजेस में हमारा देखने को मिलता है। जो हमारा न्यूज़पेपर है वो लगभग 100 लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ छप के आता है। मगर क्या हम लोग जानते हैं हम लोग सबसे जो ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होता है वो हमारा हिंदी में होता है, दूसरे नंबर पे हमारा इंग्लिश में होता है और तीसरे नंबर पे हमारा उर्दू में होता है। ठीक है, इंडिया जो है हमारा वो फीचर फिल्म का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा वर्ल्ड में। फीचर फिल्म में देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, वीडियो फीचर फिल्म्स बनाते हैं, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। इसी में देखोगे तो हमारा जो वीडियो हम लोग जो फिल्म मूवी वगैरह बनाते हैं इसको आपको क्या कराना होता है, इसको आपको सेंसर कराना होता है। जिसमें देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। कोई भी इंडिया में आपको मूवी लाना है या फिर मूवी आपको बताया गया है, मूवी आपको दिखाना है, तो ये क्या करता है आपका द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि सर्टिफाई करता है, जो कि बताता है आपको कि फिल्म को कौन किसको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। ये आपको सर्टिफाई करता है इंडियन फिल्म्स को भी और फॉरेन फिल्म्स को। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आपका? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये आपका हुआ था 5 जनवरी 1951 को। ठीक है, अब आपका आगे बात करता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड में बात क्या करता है आपका? इंटरनेशनल ट्रेड में बात करता है आपका द एक्सचेंज ऑफ गुड अमंग पीपुल स्टेट एंड कंट्री इज रेफर्ड एज ट्रेड। जो हम लोग सामान का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे लोगों के बीच में, एक राज्यों के बीच में, एक कंट्री एक से दूसरे कंट्रीज के बीच में, इसी को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस। मार्केट एक ऐसा है जहाँ पे आपको क्या है आप सामान लेते हो, पैसा देते हो, या फिर एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को आप डिफाइन करते हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अभी हम लोग दो आदमी गए हैं तो लोकल मार्केट में जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, ये ट्रेड हो गया। जो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया आपका, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है आपका दो कंट्रीज के बीच में होता है। इट में टेक प्लेस थ्रू एयर
एंड लैंड रूट्स, जैसे हम लोगों को बांग्लादेश से ट्रेड करना है तो हम लोग लैंड रूट से कर लेते हैं, जैसे हम लोग को श्रीलंका से करना है तो सी रूट से कर लेते हैं, मलेशिया से करना है सी रूट से कर लेते हैं। वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज टाउन एंड विलेजेस, लोकल ट्रेड क्या है हमारा, हम लोग अपने मार्केट में कर लेते हैं। जैसे बहुत से बहुत बिहार का आदमी को अगर शॉपिंग करना है तो कहाँ चला आता है, पटना चला आता है, अपना लोकल मार्केट चला जाता है। स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट, अगर स्टेट लेवल पे ट्रेड करना है तो आपको कहाँ पे, या तो दो स्टेट मिलके जैसे बिहार बंगाल ट्रेड करेगा, या फिर दो से ज़्यादा स्टेट मिलकर ट्रेड करेंगे तो वो स्टेट लेवल का ट्रेड में हो जाएगा। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री से क्या कर रहे हो, ट्रेड कर पा रहे हो, तो ये आपके क्या है, इकोनॉमिक समृद्धता को बताता है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को बताता है कि आप इकोनॉमिक रूप से कितने डेवलप्ड हो। इट इज़ देयरफॉर कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री, यानी कि आप कितना कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, यानी आपका इंटरनेशनल ट्रेड कितना है या आप कितना उसको बढ़ा पा रहे हो, ये आपका क्या है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैरोमीटर है कि आपका कंट्री कितना डेवलप्ड कर रहा है, कितना कंट्री आपका आगे जा रहा है। ठीक है, एज द रिसोर्स आर स्पेस बाउंड नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, जरूरी नहीं है क्या है आपका कि सभी देशों के पास सभी चीज़ का रिसोर्सेज अवेलेबल हो, इसीलिए क्या है आपका कहीं पे हो सकता है गेहूँ बहुत ज़्यादा होता हो, कहीं पे हो सकता है आपका गेहूँ बहुत कम होता हो। तो इसके कारण क्या है, जहाँ पे कम होता होगा वो कहाँ से लाएगा, तो वो आपको जो कंट्री जहाँ से कि आपका बाहर में आपका क्या है बनता होगा सामान, वहाँ से आपको वो लाते हुए दिखेगा। क्यों, क्योंकि किसी के पास कोई भी रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकता है, किसी के पास वो रिसोर्सेज कम हो सकता है। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेड, तो कंपोनेंट ऑफ ट्रेड का बात करें तो क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी कितना सामान हम लोग मंगा रहे हैं और कितना बेच रहे हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री क्या होता है कि आपका, कि आप कितना इम्पोर्ट कर रहे हो और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। When the value of export exceeds the value of its import, it called favorable balance of trade, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, अगर एक्सपोर्टेशन आपका ज़्यादा है और इंपोर्ट आप कम कर रहे हो तो आपका क्या है, फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। ऑन द contrary, if the value of import exceeds the value of exports, it is termed as unfavorable balance of trade। एक है आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसमें कि आपका इंपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो आप अनफेवरेबल में हो, और एक्सपोर्ट अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो आप फेवरेबल ट्रेड में आप देखने को मिल जाओगे। ठीक है, आगे क्या बात करता है आपका, आगे बात करता है आपका इंडिया हैज रिलेशंस विथ मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया आपका देखोगे तो लगभग दुनिया के हर देश के साथ कुछ ना कुछ व्यापार करता है। The commodities exported from India to other countries include gems and jewelry, chemicals related product, agriculture and allied product। हम लोग यहाँ से इंडिया से बहुत सारे चीज़ों को क्या करते हैं, देखोगे तो पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम तो हम लोग मंगवाते हैं, जो हम लोग भेजते हैं उसमें देखोगे तो हम लोग क्या है, सोना हो गया, जवाहरात हो गया, केमिकल्स प्रोडक्ट हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बाहर भेजने का काम करते हैं। और हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं उसमें देखोगे तो क्रूड ऑयल हो गया, बहुत सारे और भी मटेरियल्स हो गए, उसको हम लोग मंगवाने का काम करते हैं आपका। ठीक है, इसमें देखोगे तो आपका लिखा हुआ है क्या है आपका, द कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस्ड मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, एग्रीकल्चर, एलाइड प्रोडक्ट्स, ये सब क्या करते हैं हम लोग मंगाते हैं। इंडिया इज इमर्ज ए सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल एंड अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में भी क्या है, हम लोग आईटी में भी हम लोग धीरे धीरे आपका क्या है बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। आईटी के फील्ड में भी हम लोग बहुत बेटर करने का कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग बहुत आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा सके, या फिर आगे हम लोग उसको देख सकें। ठीक है, अब एक और टॉपिक आपका बच जाता है आपका टूरिज्म एज ए
ट्रेड, टूरिज्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन रिमार्केबली ओवर द पास्ट 2 डेकेड। पिछले 20 सालों में हम लोग बहुत क्या किया है, टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया गया है। विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ब्रांडिंग कंट्रीब्यूशन टू दिस सक्सेस। हम लोग क्या किए हैं, कश्मीर वगैरह में बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आप लोग क्या करें, हम लोग बढ़ाएं उसको उसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने के लिए हमारे इंडिया में आ सके। इन सब चीज़ों का हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रयास किया है कि हमारे यहाँ टूरिज्म बेटर तरीके से डेवलप्ड हो सके। आगे आपका क्या बात करता है, स्वदेश दर्शन 2 पॉइंट स्कीम्स लाइक स्वदेश दर्शन 2.2, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, प्रसाद, पिलग्रिमेज rejuvenation and spiritual heritage, एग्यूमेंशन ड्राइव, पर्यटन मिथा ईटीसी हैव बीन स्टार्टेड। ये हम लोग ट्रेड के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इतना इतना तरह का हम लोगों ने कोशिश किया है। इन सब योजनाओं के थ्रू हम लोग ट्रेड वगैरह को, टूरिज्म को बढ़ाने का काम किए हैं। आगे देखोगे तो टूरिज्म आल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परसुइट्स। अब कहीं पे आप घूमने जाओगे तो वहाँ लोकल्स लोगों के साथ आप चाहोगे, वहाँ पे लोकल्स का बहुत सारा फायदा होगा उसका, जिसके कारण आपको टूरिज्म वगैरह भी बहुत, टूर वगैरह भी बहुत करना चाहिए। इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल। इसके कारण क्या होता है, आपका इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग होता है लोगों के बीच का, जो दो लोगों के बीच का, दो कंट्रीज के बीच का, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे मान लो बाहर का कोई आदमी हमारे यहाँ इंडिया घूमने के लिए आया, तो वहाँ का बहुत सारा कल्चर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारा अच्छा चीज़ हो गया, ये सब हम लोग देखते हैं। या यहाँ का कोई आदमी बाहर गया तो वहाँ का बहुत सारा चीज़ सीख के आता है, देख के आता है। इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। ये आपका क्या है, हम लोग गार्डन वगैरह घूमते हैं, एडवेंचर वगैरह जगह पे घूमते हैं, कल्चरल टूरिज्म, इतना तरह का हम लोग को टूरिज्म करना चाहिए। देयर इज ए वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ घूमने फिरने का बहुत सारा जगह है, आप चाहो तो पूरा इंडिया घूम सकते हो, और घूमना भी चाहिए हम लोगों को। Efforts are being made to promote different type of tourism for the this upcoming industry। अब बहुत सारा कोशिश गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ताकि बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को और आगे ले जाया जा सके, टूरिज्म को और आगे बढ़ाया जा सके। बाकी ये तो आपका कुछ है नहीं इस चैप्टर में।